बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर लोग भगवान की उपासना करते थे, लेकिन उनकी भक्ति में सच्चाई और प्रेम की कमी थी। तब भगवान ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा गांव बनाएंगे जहां केवल सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ लोग रहेंगे। भगवान ने अपने दिव्य दृष्टि सृष्टि के एक कोने में एक गांव बनाया, जिसका नाम रखा प्रेमपुर। यह गांव किसी भी अन्य गांव से अलग था। यह कोई दुख, संघर्ष या बुराई नहीं थी। सभी लोग एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान से भरे। भगवान ने इस गांव के निवासियों को एक विशेष शक्ति दी थी। वे अपने विचारों से एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते थे। समय बीतने के साथ प्रेमपुर का नाम धरती पर फैलने लगा, लेकिन धरती के लोग इस गांव की वास्तविकता नहीं जान पाए, क्योंकि भगवान ने इसे अपनी छवि में छिपा रखा था। एक दिन एक साधक ने यह सुना कि एक ऐसा गांव है जहां प्रेम और शांति है। वह गांव की तलाश में निकला। साधक ने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अंततः वह प्रेमपुर पहुंच गया। उसने वहां के लोगों को देखा, जो खुशी से एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे, हंस रहे थे और एक दूसरे की मदद कर रहे थे। साधक ने सोचा, यह स्वर्ग जैसा है। वह गांव में एकत्र लोगों से मिला और उनके जीवन के बारे में जानने लगा। सभी ने कहा, यहाँ भगवान हमारे साथ है, हम उनके प्रेम से भरपूर है। साधक ने सोचा कि वह भी इस प्रेम का हिस्सा बनना चाहते। वह गांव में कई दिनों तक रहा, लेकिन उसे कोई भी दुख या चिंता का अनुभव नहीं हुआ। लेकिन एक दिन उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रेमपुर को सभी को दिखाएं, ताकि वे भी इस प्रेमपुर का अनुभव कर सके। भगवान ने उसकी विनती को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि असली प्रेम और शांति केवल तभी प्रकट होते हैं जब वे कठिनाइयों का सामना करते हैं। तब साधक ने समझा कि प्रेम केवल सुख में नहीं बल्कि दुख में भी मिलता है। भगवान ने साधक को प्रेम से विदाई दी और उसे कहा, अब तुम वापस जाओ और अपनी कहानी सबसे सुनाओ। वास्तविक प्रेम और शांति केवल उन लोगों में पाए जाते हैं जो जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं। साधक ने गांव छोड़ दिया और उसने अपनी यात्रा शुरू की। जब उसने लोगों को प्रेमपुर की कहानी सुनाई तो सभी लोग कहा, यह सिर्फ सपना है। लेकिन साधक ने उन्हें सिखाया कि अगर वे अपने दिल में सच्चा प्रेम रखे तो वे भी प्रेमपुर को अपने भीतर बना सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली प्रेम और शांति केवल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने दिलों में भी होती है। हमें अपने जीवन में प्रेम और करुणा की भावना को विकसित करना चाहिए, ताकि हम अपने आसपास की दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सके। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्रेम और शांति की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहे।